नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बच्चा चोरी की अफवाह के चलते हत्याओं के बाद जमशेदपुर में हिंसा भड़क गई। शहर के कई जगहों पर पथराव और फायरिंग हुई। उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को कई राउंड गोलियां चलानी पड़ी। 100 से ज्यादा राउंड आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस के आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को उपद्रवियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। 8 पुलिस वाले भी पथराव में घायल हो गए। धतकीडीह में टीओपी पर हमला किया गया। उपद्रवियों ने टीओपी में आग लगाने की भी कोशिश की। एक अफवाह ने जमशेदपुर को जलाकर रख दिया। न्यूज इंडिया आप सबसे अपील करता है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बहाली में पुलिस और प्रशासन का साथ दें। कोल्हान में बीते 10 दिनों में सोशल मीडिया पर फैली अफवाह ने 7 बेकसूर लोगों को मौत की नींद सुला दिया। जमशेदपुर अभी भी सुलग रहा है। न्यूज इंडिया की अपील है कि शांति बहाली में योगदान करें और पुलिस प्रशासन का साथ दें। क्या हालात है वहां, ये देखिए। एक अफवाह ने लोह नगरी को पिघले इस्पात की तरह दहका दिया। 7 लोगों की बच्चा चोरी के शक में पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद से जमशेदपुर लगातार झुलस रहा है। अखबारों की सुर्खियां जमशेदपुर के जलने का गवाह बन गई। क्या हुआ था बागबेड़ा में? बागबेड़ा में रात 9 बजे 3 युवकों को लोगों ने बच्चा चोर समझ लिया। 2 भाइयों उत्तम और विकास को बांधकर पीटा गया। दोनों के दोस्त गंगेश की भी जमकर पिटाई की गई। भीड़ ने तीनों को पीट कर मार डाला। भाइयों की दादी को भी भीड़ ने बेरहमी से पीटा, जिसकी हालत गंभीर है। भीड़ की यह बर्बरता व्हाट्सएप ग्रुप से उड़ी एक अफवाह के चलते हुई। मौतों का यही तांडव सरायकेला के राजनगर में भी घटित हुआ, जहां भीड़ ने बच्चा चोर समझकर 4 मुस्लिम युवकों पर हमला बोल दिया। क्या हुआ था सरायकेला में? भीड़ ने नईम नाम के युवक को बच्चा चोर समझा। नईम के 3 साथियों सराज, सज्जू और हलीम को भी भीड़ ने पीट कर मार डाला। बकरे की खरीद फरोख्त करते थे चारों युवक। इन दोनों घटनाओं को लेकर असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर शुरू कर दिया। घटनाओं को सांप्रदायिक रंग दिया जाने लगा और जमशेदपुर सुलग उठा। जिले के कई इलाकों में सड़कों पर तनाव साफ देखा जा सकता है। सड़क पर उपद्रवियों का तांडव चला। पुलिस और पब्लिक के बीच पथराव हुआ। पुलिस ने भी उपद्रवियों को खूब सबक सिखाया। सड़कों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लग गया। आखिर क्यों जल उठा जमशेदपुर? एक अफवाह ने कैसे ले ली 7 लोगों की जान? अफवाह की आग में जल गए हिंदू मुस्लिम। सोशल मीडिया ने दहला दिया शहर को। व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज ने मचा दी अशांति। न्यूज इंडिया आप सभी से अपील करता है, सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज को अनदेखा करें। कहीं से भी बच्चा चोरी की कोई शिकायत नहीं है। उकसावे में आकर कानून हाथ में न लें। शांति बहाली में पुलिस प्रशासन का साथ दें। हालात को संभालने के लिए पुलिस और प्रशासन भरसक कोशिश कर रहे हैं। लोगों से शांति की अपील की जा रही है। साथ ही इस तरह के भड़काऊ सोशल मीडिया मैसेज को अनदेखा करने की भी हिदायत दी जा रही है। पुलिस ने साफ कहा है कि कहीं से भी बच्चा चोरी की कोई वारदात नहीं हुई। पुलिस शांति बहाली की पुरजोर कोशिश कर रही है। राजनेता संयम रखने की अपील कर रहे हैं। अभी तक जो है ऐसा कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुआ जहां कोई बच्चा का चोरी हुआ या बच्चा
चोर गिरोह निकला है, ऐसा कोई घटना अभी तक पूर्वी सिंहभूम जिला या आसपास का जिला में अभी तक रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। लेकिन इसी तरह का जो है अफवाह फैल रहा है। ये भी संभव है कि कुछ लोग जो है जानबूझकर इसी तरह का अफवाह फैला रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी हो रही है इसी तरह का अफवाह का। मेरा जनता से सभी से यही अपील है, किसी तरह का अफवाह में एकदम ध्यान ना दे, क्योंकि ऐसा कोई गिरोह नहीं है, ऐसा कोई घटना नहीं है। लोग जो है बच्चा चोरी का नाम पर जो है कानून हाथ में ना ले। जहाँ भी जनता का कोई संदेह है, कोई शक है, जो है तुरंत जो है पुलिस से संपर्क करे। कहीं कोई बच्चा इस तरह से किसी गांव से गायब नहीं है। एक ये गलत रूमर फैल करके और लोग जो है अपने हाथ में कानून ले रहे हैं। जिन लोगों ने भी अपने हाथ में कानून लिया है उनसे सख्ती से पुलिस पेश आएगी, उन सभी की गिरफ्तारी होगी, उनकी पहचान की जा रही है, उनके घरों की कोठियप्ती होगी और कानून का पूरा जो एक तरह से वजन है उनके ऊपर हम लोग लाएंगे ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। राजनगर की जो घटना घटी है उसको लेकर के जिला के विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो शांति व्यवस्था जो है वो भंग होने की सूचना मिली थी। यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बलों की जो है वो तैनाती कर दी गई है और जैसा आप देख पा रहे हैं कि फोर्स जो है वो लगातार जो है वो इन क्षेत्रों में जो है वो कैंप किए हुए है। और मेरा सभी जिलावासियों से अनुरोध होगा कि वो अपने क्षेत्रों में जो शांति व्यवस्था बनाए रखें। उस लोग को नहीं मारना चाहिए और जो लोग ये जो अपना सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम कर रहा है, ये काफ़ी निंदनीय घटना है। घटना कहाँ घटता, कहाँ पर रिएक्शन होता है, अभी ये जो चीज़ घटा ये पुलिस का जिम्मेदारी है कि दोषी लोग को निकाल कर उस पर कार्रवाई करे। मृतकों के लिए सरकार ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन सोचिए, जिन बेकसूर युवकों को शक के बिना पर मौत की नींद सुला दिया गया, क्या इस मुआवजे से उनकी नींद अब टूट सकती है? किसी भी कीमत पर उनकी जान नहीं लौटाई जा सकती। बेहतर यही होगा कि अब अफवाहबाजी से तौबा की जाए और जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की जाए। न्यूज़ इंडिया आपसे विनम्र अपील करता है। रांची से राकेश कुमार, जमशेदपुर से लाला जबी, सरायकेला से संतोष कुमार के साथ स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया। चलिए, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर अपील करना चाहते हैं अपने तमाम दर्शकों से कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। इस तरह की खबरें अगर सोशल मीडिया पर आप कहीं देखते हैं तो उसे नज़रअंदाज करें। ये झारखंड पुलिस ने अपील की है कि अफवाहों से बचें और इस तरह की अगर कोई जानकारी आपके पास है, विशेषकर फोटो या वीडियो, तो गोपनीय व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं। जमशेदपुर और आसपास का इलाका जो अफवाह की आग में सुलग रहा है, उस आग में आप पानी डाल सकते हैं, हालात को काबू में लाने में पुलिस की मदद कर सकते हैं ताकि और किसी निर्दोष की जान न जाए। जमशेदपुर कंट्रोल रूम बनाया गया है, साथ ही डीजीपी झारखंड ने भी कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया है। प्रशासनिक महकमा इन वारदातों को लेकर काफी गंभीर है। पुलिस उपाधीक्षक कंपोजिट कंट्रोल रूम जमशेदपुर का भी नंबर जारी किया गया है, साथ ही गोपनीय व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है जिस पर आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। साथ ही अगर किसी घटना या दुर्घटना में रोकने में आपकी सूचना मददगार साबित होती है तो इसके लिए न केवल पुलिस महकमा बल्कि समाज भी आपका आभारी रहेगा। अफवाहों को नजरअंदाज करें। इस तरह की सूचनाएं जो सोशल मीडिया पर आप तक पहुंच रही है उसे अनदेखा करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। हालात क्या है, हम अपने संवाददाता लाला जबी और संतोष कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, इससे पहले जान लेते हैं, संतोष, क्या अफवाह की आग में इलाका अभी तक सुलग रहा है वो आग ठंडी हुई है? जी, अभी की अगर हम बात करें तो सरायकेला जिले की हम बात करें तो सरायकेला जिले में प्रशासन ने स्थिति को काफी हद तक अपने नियंत्रण में कर लिया है और यहाँ जमशेदपुर जैसे हालात सरायकेला जिले में फिलहाल तो नहीं है।
और ऐसी एक घटना आज एक चांडिल में भी हुई है। लेकिन क्या है, वहाँ भी जो है पुलिस ने काफी मुस्तैदी बरतते हुए एक उड़ीसा का एक व्यक्ति था जिसको लोग शक के आधार पर बंधक बनाने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही सूचना मिली, निमली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर और उस व्यक्ति को बचाकर थाने ले आई। चलिए, इलाके में पुलिस की सक्रियता देखने को मिल रही है, ये अच्छी बात है। लाला ज़बी, जमशेदपुर में क्या स्थिति है, क्या हालात नियंत्रण में है? लोग शांति व्यवस्था बहाल करने में सहयोग कर रहे हैं प्रशासन का? बिल्कुल दीपक, जिस तरह से कोल्हान में बीते 10 दिनों में सोशल मीडिया द्वारा फैले अफवाहों की वजह से 7 लोगों को पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर आज काफी हंगामा देखने को मिला। जमशेदपुर में मुस्लिम एकता मंच के लोग ने सड़कों पर निकलकर जमकर अपना विरोध प्रकट किया। लेकिन आज अभी जहां तक स्थिति बताई जा रही है, स्थिति में काफी सुधार कर लिया गया है। प्रशासन द्वारा जो इतना बड़ा स्थिति था प्रशासन के सामने, उसे अभी कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन फिर भी अभी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। वहीं ये भी बता दें कि जो यहाँ पे आजाद नगर ईदगाह मैदान में मुस्लिम एकता मंच द्वारा एक सभा कर अपराधियों को गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और दुकानें बंद कराने के दौरान हुई 2 समुदाय के झड़प के बाद माहौल बिगड़ गया है। नौबत अब थोड़ा सा शांत पड़ा है, लेकिन अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पूरा फोर्स है। कोई कार्रवाई दिखी पुलिस की ओर से? जिस तरह से अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकी है पुलिस। अनुपी मैथी का कहना है कि जो माहौल को थोड़ा नियंत्रण में रखें। सभी लोगों से अपील है कि इस तरह का जो 10 दिनों में सोशल मीडिया द्वारा फैले अफवाहों की वजह से 7 लोगों की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उस पे ही उनका कहना है कि अफवाहों को ना फैलाएं, बल्कि अभी तक किसी भी लोगों की यानी गिरफ्तारी नहीं की गई है। जो इस अपराधी हैं वो अभी भी फरार है। पुलिस इस पर अभी तक कोई काबू नहीं पा सकी है। पुलिस अभी भी, क्योंकि पुलिस पर अभी भी सवालिया निशान लोगों द्वारा किया जा रहा है। संतोष, जान लेते हैं क्या सरायकेला में साजिशकर्ता पुलिस की गिरफ्त में है या फिर उन्हें पहचान लिया गया है? संतोष, क्या कार्रवाई चल रही है वहाँ? जी दीपक, सरायकेला जिले के पुलिस कप्तान से मेरी बात हुई। उन्होंने जैसा बताया है कि लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। जो इस पूरे हत्याकांड में जितने जो आरोपी थे उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। और जिस गांव में ये घटना घटी, शोभापुर गांव पड़ता है राजनगर थाना क्षेत्र में, वहां के जो भी युवक थे और जो भी मेल ग्रामीण थे, वे फिलहाल जो है गांव से पलायन कर चुके हैं, गांव से हट गए हैं, जिस कारण पुलिस अब तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इनके द्वारा इन जो आरोपी युवक हैं, जो कैमरे के फुटेज में, जो सीसीटीवी के फुटेज में या और अन्य माध्यमों जो उनको फुटेज उन्हें प्राप्त हुआ है, तो उनकी कार्रवाई जो है बहुत जल्द होने जा रही है। बिल्कुल, उम्मीद भी ऐसी की जा रही है कि त्वरित कार्रवाई की जाए पुलिस की ओर से। हमारे साथ पुलिस प्रवक्ता, आईपीएस पुलिस प्रवक्ता आर.के. मलिक जी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे चैनल हेड मनमोहन सिंह राजपूत जी भी जुड़े हुए हैं। पहले आर.के. मलिक जी से जान लेते हैं क्या स्थिति है और क्या कार्रवाई चल रही है। आर.के. मलिक जी। जी, आज थोड़ा सा सुबह में जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र के कुछ भागों में कुछ उपद्रवी तत्वों ने शांति भंग करने का प्रयास किया था जी। बाद में उसे उन लोगों को खदेड़ा गया और अभी वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, सब नॉर्मल सामान्य जनजीवन बहाल है जी। आर.के. मलिक जी, इनके वजहों के तह तक पुलिस पहुंच पाई है? देखिए, ये तो जो हत्याएं हुई थी वो तो एक रूमर कुछ दिनों से चल रहा था, कई राज्य के कई भागों में और अन्य राज्यों में भी जी। बच्चा चोरी किसी की बच्चे की चोरी तो हुई नहीं है, लेकिन एक रूमर मॉन्गरिंग हो रहा था। उसके चलते अनफॉर्चुनेट 2 घटनाएं घटी हैं और उसके उनमें जो घटना करने वाले लोग हैं उनकी पहचान हो गई है। अभी वो अपने घर से सब जगह से भागे हुए हैं, तो उनको गिरफ्तार करने का प्रयास चल रहा है। और जो जिन लोगों के द्वारा भी शांति भंग करने का प्रयास किया जाएगा उनको भी चिन्हित किया गया, उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी जी। मनमोहन सिंह राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। मनमोहन जी, क्या लगता है किस तरह से ये तनाव बिगाड़ने की कोशिश, तनाव वाला माहौल बना देने की कोशिश हुई है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की ओर ये पूरा घटनाक्रम बढ़ता दिख रहा है? क्या हो सकता है इसके पीछे? दीपक, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, एक अफवाह ने 7 लोगों की जान ले ली
और अगर एक अफवाह ने 7 निर्दोष लोगों की अगर हत्या होती है और 7 निर्दोष, तो इसमें एक अफवाह है। अफवाह आखिर किसने फैलाई? अफवाह एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से फैलाई गई है, उसको चिन्हित करने की दरकार है। आखिर वो कैसे उस ग्रुप से इस अफवाह पर गई है, सारी बातें निकल करके सामने आती है, पहली बात। दूसरी बात ये निकल के आती है कि प्रशासन इसमें कितना अलर्ट है। अगर उस अफवाह को पकड़ने में प्रशासन अब तक खामोश क्यों बैठी? अगर प्रशासन उस पर मदद कर रही है, प्रशासन काम कर रही है अपना, ठीक है, हम मांग करते हैं, हम उनसे हम ये पूछते हैं कि भैया इतना लेट क्यों? आखिर 48 घंटे का समय बीत चुका है, 7 लोगों की जान जा चुकी है और जल रहा है जमशेदपुर। क्यों जल रहा है जमशेदपुर? हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, इनको दूसरे रूट पे ना मोड़े। आप ये चीज देखिए, हिंदू भी मारे जा रहे हैं, मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, इसलिए इनको दूसरे रूट पे ना लोग मोड़े। भीड़ का खौफ की कोशिश की जा रही है कि कौन बना रहा, आखिर ये खौफ किसने पैदा की है? एक व्हाट्सएप ग्रुप से अगर ऐसी बात फैल सकती है तो उनको रोका जाए। ऐसे ग्रुप को प्रशासन से उम्मीद है कि ऐसे ग्रुप को वो रोक सकते हैं, इसलिए वो आगे आए और आगे आकर के ऐसे ग्रुप को रोके, और जिन लोगों ने भी ये अफवाह फैलाई है उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दीपक, सबसे पहले जी बिल्कुल। आरके मलिक जी, क्या सोशल मीडिया पर पुलिस जो निगरानी रख रही थी, इसके लिए विशेष सेल का भी गठन किया गया था, क्या उस सेल की नाकामी कही जाएगी? इंटेलिजेंस इनपुट ठीक से नहीं मिल पाया? देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप एक क्लोज ग्रुप होता है, ओपन ग्रुप तो है नहीं जी। तो व्हाट्सएप ग्रुप को मॉनिटर करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम लोगों को सूत्र कुछ लगे हैं, कुछ लोगों की पहचान हुई है जिन्होंने कुछ अफवाह सूचनाओं का संप्रेषण किया था। तो अभी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अभी तो पहली प्राथमिकता ये है कि स्थिति को सामान्य किया जाए। जो सामान्य हो चुका है, जो उपद्रवी है या जो लोग घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो, और उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और जो सोशल वेबसाइट पर जिन लोगों ने ये अफवाह फैलाने का प्रयास किया है, वो सूत्र लगे हैं। इन्वेस्टिगेशन में जिनके नाम आएंगे उनको कार्रवाई की जाएगी। जी। और आरके मलिक जी, पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इस पूरे घटनाक्रम को जिस तरह से आज सांप्रदायिक रंग देकर एकदम अफरा तफरी का माहौल बना दिया गया, वो फिर ना हो। बिल्कुल। वरीय पदाधिकारी जमशेदपुर में कैंप कर रहे हैं, अतिरिक्त बल भेजा गया है, और इस बात की पूरी संभावना है कि दोबारा इस तरह की कोई घटना वहां नहीं घटेगी। जी आरके मलिक जी, हम चाहेंगे कि आप हमें अपना महत्वपूर्ण वक्त थोड़ा सा और दें। हमारे साथ फिलहाल विद्युत वरण महतो जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी सांसद हैं। विद्युत वरण जी, ये क्या हो रहा है, क्या कर रही है सरकार? आग लगा हुआ है जमशेदपुर और सरायकेला के इलाकों में, और इस तरह से कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही है, न सरकारी तंत्र की ओर से कोई अपील की लोग शांति बनाए रखें। ये घटना जो है अति दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप एक जो है इसी ने पहल की इसको, और चारों तरफ आग की तरफ फैल गया जी। और इसी संदर्भ में जादूगढ़ा गया जो पहला घटना घटा था, वहाँ के सारे महिला लोग आए हैं, काफी डरे हुए हैं। और इसी तरह हम लोग उन लोगों ने तो कहा कि भाई ये जो आप लोग कोई भी किया है ये तो काफी निंदनीय, और ऐसा घटना होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक ना कोई बच्चा चोर को किसी ने पकड़ा है, ना ही कोई थाना में इसका लिखित रूप में किसी शिकायत किया। तो फिर कैसे आप लोग को पता चल गया बच्चा चोर? और इसके लिए आज स्वयं जो मानगो में थोड़ा सवेरे इस तरह का घटना घटा था, हम तुरंत पहुंचे मानगो और दोनों समुदाय से बात की है कि ये सुदूर देहात की घटना, इसको शहर के शांति भंग ना किया जाए, और दोनों समुदाय जो पहले जैसा आपसी भाईचारा के तरह रह रहे हैं उसी तरह रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम चाईबासा में था, और उनसे हमने मुलाकात की, वास्तविक स्थिति से अवगत करा दिया। उन्होंने संबंधित एसएसपी और उपायुक्त को निर्देश दिया कि जो भी लोग इसमें शामिल है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप को कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाए, और कानून का दायरे में जो भी आता है इसको पूरा कानून के दायरे में लिया जाए, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, और जो लोग है उसको छानबीन करके उसको पकड़ा जाए, ताकि ये शांति भंग ना। और उन्होंने आगे दिशा निर्देश दिए कि एक अपील सरकार के तरफ, अगर अभी कोई उदाहरण स्थापित नहीं किया गया ऐसे उपद्रवी तत्वों के लिए, तो फिर आने वाला वक्त और भी मुश्किल हालात पैदा कर सकता है। मनमोहन जी, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, ऐसे में पुलिस के सामने ये बड़ी चुनौती है कि गुनहगार कौन है ये पता करे, और कौन निर्दोष है जो भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं केवल अफवाहों की वजह से। बड़ी चुनौती होगी इस पूरे मामले के पटाक्षेप में। जी दीपक, चुनौती तो जरूर है, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने झारखंड पुलिस जानती है, और मैं जानता हूं कि झारखंड पुलिस इनको जरूर पकड़ सकती है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप से अगर ये अफवाह फैलाए गए हैं
तो ये पुलिस के प्रवक्ता जो आर के मल्लिक जी हैं, ये उनसे मेरा खास है कि ये आईटी सेल इनका होता है और ये उस ग्रुप को पकड़ सकते हैं और चिन्हित कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये दीपक मैं आपको बताना चाहूंगा, 7 लोगों की जो मौत होती है उनके लिए मुआवजा बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। मुआवजा उनके फैमिली के बारे में हम सोचे, उनके परिवार के बारे में सोचे, आज उनके घर पर जो हालात, जो मरमाहट पैदा हुई उस घर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें वो सोचना चाहिए। 2 लाख रुपए मुआवजा इनके लिए कुछ नहीं है। हमें ये है, हमारे साथ सरकार के लोग, विद्युत वर्ण महतो लोकप्रिय सांसद है और सबके जमशेदपुर के सांसद है और जमशेदपुर से ही गृह क्षेत्र के सीएम रघुवर दास जी का भी घर है, वहीं के सरयू राय जी भी मंत्री है और वहीं से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी जीत कर गए हैं। इन सबसे बैठ करके बात करके इनके परिवारों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए और हमें कुछ ना कुछ इनके परिवार के बारे में आगे भी कुछ ऐसा हो कि इनके लिए कुछ करे, क्योंकि देखिए ऐसी घटना बार बार हो रही है। क्यों हो रही? 2 मई, 11 मई, 7 मई, इस तरह की घटनाएं अगर आ रही है और कंटिन्यू लगातार हो रही है तो हमारे लिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम इस घटना को रोक नहीं पा रहे हैं। दीपक, हमें रोकना होगा, हमें जानना होगा कि आखिर ऐसी घटना कहां से होती है। अभी तक बच्चा चोरी की घटना, सांसद महोदय ने बताया कि बच्चा चोरी की घटना अभी तक किसी ने भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है दीपक। इसलिए ऐसी घटना को रोकने के लिए पुलिस को एक ऐसा सेल बनाना चाहिए कि अगर ऐसी घटना कहीं से भी उठी है तो उनको तुरंत कार्रवाई करते हुए कितनी तैयार है पुलिस? आर के मल्लिक जी से जान लेते हैं। आर के मल्लिक जी, मैं नकारात्मक नहीं सुनाई देना चाहता हूं, लेकिन फिर भी ये जानना चाहता हूं कि क्या झारखंड पुलिस का आईटी सेल इतना सक्षम है कि वो डिजिटल फुटप्रिंट को पहचान सके, उन लोगों तक पहुंच सके? और मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप ऐसे उपद्रवी तत्वों को ये बताएं कि हमारी पुलिस इतनी सक्षम है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा और आगे कोई ऐसी कोशिश ना करे। देखिए, हम लोग ने कुछ लोगों की पहचान की है। अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा हुआ है। मैं ऐसा कुछ भी कह करके इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित नहीं करना चाहता हूँ। इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि एक एक करके जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, एक व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जमशेदपुर पुलिस सक्षम है इन सब कांडों का उद्भेदन करने में और उन लोगों को इनसे निपटने में, और वो हम लोग करेंगे। और इस दिशा में कार्रवाई आगे चल रही है और सभी लोग जो इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूं कि आप वहां पर ध्यान नहीं दें और जो भी दोषी उन पर कार्रवाई करेंगे। जो लोग इसमें शामिल हैं, अगर वो सोचते हैं कि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के पीछे या अनाम नंबर के पीछे छुप करके ऐसी कोई कार्रवाई करेंगे तो वो बचेंगे नहीं। उन सभी को, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी आर के मल्लिक जी, और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पुलिस ने कार्रवाई करने में देरी की? अमूमन इस तरह की कोई घटना होती है तो सबसे पहले इंटरनेट सेवा बंद की जाती है, पुलिस ने ये क्यों नहीं किया? देखिए, ये तो अभी इस संबंध में निश्चित रूप से जांच की जाएगी कि घटनाक्रम शुरू से कैसे आगे बढ़ा है। अभी हम लोग की प्राथमिकता है अमन चैन स्थापित करना, वो पूरी तरह से हो जाए और उसके बाद हम लोग इन सभी पहलुओं पर हम लोग इस बात की भी हम लोग जांच करेंगे। जी आर के मल्लिक जी, हालांकि आप पहले भी कह चुके हैं कि इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है तो कुछ इन्फॉर्मेशन देना सही नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर जानना चाहूंगा कि क्या इसके पीछे साजिश की बू आ रही है? निजी रंजिश हो सकता है या फिर कोई और विशेष मामला जिसे अफवाह की शक्ल देकर भीड़ का चेहरा लगाकर बचने की कोशिश की गई हो? नहीं, प्रथम दृष्टया तो ये ऐसा लग रहा है कि एक जो फियर मॉन्गरिंग हो रहा था बच्चा चोर के मामले में, उसी में लोग उत्तेजित होकर के लोगों ने एक कार्रवाई की है। अभी तक कोई साजिश के संबंध में कोई भी सूचना आई नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आगे कहा कि जब लोग गिरफ्तार होंगे और उनकी पूछताछ होगी तो जो भी तथ्य सामने आएंगे वो हम लोग सबके सामने रखेंगे। बिल्कुल। एक प्रतिक्रिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस नेता प्रदेश महासचिव राजेश ठाकुर जी। राजेश जी, क्या आप कहेंगे जो मौजूदा हालात है जमशेदपुर सरायकेला में और जिनसे बड़ी ही गंभीरता से निपटने की कवायद होती दिख रही है? देखिए, दुखद है इस तरह की घटना होना। सरकार की विफलता से जोड़ के देखा जा सकता है। सरकार बिल्कुल, अगर सही मायने में कोई पूछे आम जनता से तो यहाँ की जनता यही कह रही है कि सरकार बिल्कुल निकम्मी हो गई है। सरकार को किसी बात का कोई अंदाजा नहीं होता है। सरकार की खुफिया एजेंसी पूरी तरह से फेल हो गई है। कहीं न कहीं अब इस पूरे घटनाक्रम को लेके केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की कांग्रेस पार्टी ने मांग करती है कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, राज्यपाल महोदया से एक रिपोर्ट मंगाए
और संबंधित जो भी कार्रवाई आगे हो सकती है उसको करे। अगर जरूरत पड़े तो यहाँ राष्ट्रपति शासन तक लगाने की सिफारिश की जा सकती है। हाँ, अगर मुख्यमंत्री जी को ऐसा लग रहा है कि चलाने में कहीं से हम नाकाम हो रहे हैं राजकाज, तो उनको तुरंत स्वतः इस्तीफा दे करके किसी अगले नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए। विद्युत वरण जी, क्या वाकई ऐसे हालात हैं? हेलो जी विद्युत वरण जी, अभी जिस तरह से राजेश ठाकुर जी बता रहे हैं, क्या वाकई हालात ऐसे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी हालत नहीं है। उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, या उनकी सरकार चलती तो क्या हत्या नहीं होती थी, लेकिन ये अनहोनी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और मुख्यमंत्री इतना पंचुअल है, इतना हर चीज में एक्शन लेता है। अब जैसे उन्होंने अवगत कराया, पूरा सारे डीजीपी से लेकर डीआईजी आईजी सारे लोगों को दिशा निर्देश दे दिया। पुलिस काम कर रही है, अतिरिक्त फोर्स और जगह भेजा, हर कोने में सुदूर देहात से लेकर शहर तक, और अभी पूरी नियंत्रण में है। ये घटना हुआ है और इसको एक राजनीतिक तहत, इसको साजिश के तहत इस अफवाह को लाया गया है ताकि ये सरकार बदनाम हो और जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको ढपा जाए और इस चीज को उखाड़ा जाए। ऐसा कौन सा ऐसा घटना घटा? हम ऐसा मानकर चलते हैं कि इस मुद्दे पर न पक्ष राजनीति करे न विपक्ष राजनीति करे, लेकिन जहां पक्ष और विपक्ष के लोग सामने आते हैं सियासी शिगुफे छोड़े जाते हैं। मनमोहन जी, इन संवेदनशील हालातों में क्या ये उचित है? नहीं दीपक, मैं तो सबसे पहले यही बात कहूंगा कि ये पक्ष और विपक्ष दोनों को सामने आना चाहिए, और ये राजेश जी के बात से मैं कतई संतुष्ट नहीं हूँ। कम से कम देखिए, इस ऐसे हालात में अगर एक जिला जल रहा है तो उस जिला को बचाने के लिए हम लोग को रोड पे आना चाहिए, हम लोग को जाना चाहिए, हम लोग को देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए। हमें सोचना होगा, हमें उन मजलूमों के बारे में सोचना पड़ेगा जिनके घर पर ये हालात बिगड़े हैं, उनके घर के हालात को बचाने के लिए आखिर हमें ही जाना पड़ेगा दीपक। तो मैं ऐसे मामले पर पक्ष में और विपक्ष दोनों की राजनीति को मैं नकारता हूं, और हमें ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे के लिए, अमन चैन के लिए क्या कर सकते हैं। हमारा जमशेदपुर जल रहा है, हमारा एक जिला जल रहा है, और हमारे लिए वो जिला सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए क्योंकि हम सब जिलों पर काम करते हैं। अगर हमने ये खबर दिखाई है दीपक, तो हम भी चाहते हैं कि अमन चैन बने। इसीलिए पक्ष और विपक्ष की राजनीति ना होकर के ये सोचना चाहिए कि कैसे यहाँ पर अमन चैन कायम हो और लोग कैसे उसी तरह अपने काम पर लौटे वापस। और ये पत्थरबाजी और ये रोड़ेबाजी और ये लोगों को मारना पीटना, पुलिस वाले के साथ दंगा करना, उनको मारना, ऐसी कतई शोभा नहीं देता है ये मैटर। आप ये चीज खुद सोचिए दीपक, अमन चैन एक देश में, एक राज्य में कितना सुकून कायम करता है। जिस तरह से हम कश्मीर को लेकर के परेशान हैं, कश्मीर हमारे, तो ऐसे मुद्दों को हम एक जगह, हर जगह कश्मीर ना बनाए, श्रीनगर ना बनाए, क्योंकि हमारे लिए हर स्टेट और हर जिला अमन चैन को सबसे पहले मानन करता है। और सरकार, अगर सरकार की बात आती है कि सरकार इसमें सक्षम नहीं है, तो ये सरकार को सोचनी चाहिए। हमारे सरकार के पक्ष में बात है, हम लोगों से ये निवेदन भी करते हैं, बार बार अपील भी कर रहे हैं कि अफवाह पर ध्यान ना दे, सोशल मीडिया से बच कर रहे हैं। सोशल मीडिया का अगर ऐसी चीजें आती है तो उनको तुरंत पुलिस को दिया जाए और पुलिस त्वरित इस पे कार्रवाई करे दीपक, तभी जाकर के हम इस मुद्दे को ठंडा कर सकते हैं। हमारा काम है अमन चैन फैलाना, अमन चैन ही देना। हम लोगों को यही मुहिम करेंगे, अमन चैन के ऊपर वापस लौटे। बिल्कुल। आर.के. मलिक जी, क्या प्रशासनिक महकमा जिस तरह से कोशिश कर रहा है और फोन जारी किए गए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि लोगों के पास अगर कोई भी इस तरह की संदेहास्पद सूचना हो तो वो बिना हिचक के उन नंबर्स पर पुलिस को सूचित करे और पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस तरह से ये बातें निकलकर सामने आ रही है, राजेश जी, क्या हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष सियासत बाद में कर ले, पहले हालात नियंत्रित करने के लिए पहल करेगी, और जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि सड़क पर सभी दल उतरें, लोगों को समझाएं, वो देखने को मिलेगा? देखिए, विपक्ष को जो आप टारगेट कर रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह से सांसद महोदय ने कहा कि राजनीतिक साजिश है, तो कौन लोग कर रहे हैं, उनको पर्दाफाश करना चाहिए। अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो आप विपक्ष से ये उम्मीद कर रहे हैं, विपक्ष कहाँ राजनीति कर रहा है? विपक्ष कह रहा है 7 जाने चली गई, खुफिया एजेंसी को पता नहीं, 6 लोग गढ़वा में मारे गए। आप सिर्फ एक जिले की बात कर रहे हैं, जिले में ये हालत है। दुमका में आप देख लीजिए, सरायकेला में देख लीजिए, जमशेदपुर में देख लीजिए। जमशेदपुर में लोग घर से निकलते हुए डर रहे हैं, और आप कह रहे हैं अगर एक शहर पैमाना हो जाएगा तो क्या बात रह जाएगी? एक शहर पैमाना नहीं है, शहर है, गढ़वा जिला है। गढ़वा में दिन दहाड़े 5-6 लोगों की हत्या कर दी गई। प्रशासन मुंह देखता रहा। प्रशासन को पहले इस बात की सूचना दी गई थी कि यहाँ पर झगड़ा हो सकता है, यहाँ मारपीट हो सकती है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और देखिए, अगर कुछ भी होता है तो वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के पुलिस प्रशासन, वहां के लोग
जिम्मेदार इसलिए हैं जो राजनीतिक लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अफवाह में रोकने में सफल रहे। चलिए, हमारे साथ स्थानीय बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के उदय सिंह देव जी। उनसे जानते हैं कि जिस तरह से यह आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, उदय जी क्या कोशिश हो रही है पार्टी की ओर से हालात पूरी तरह से नियंत्रित हो, प्रशासनिक महकमा जो कार्रवाई कर रहा है उस कार्रवाई में वो सफल हो और लोग शांति से कल सुबह घर से बाहर निकले? जी जी जी, ये जो घटना घटा है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस घटना की निंदा करती है। लेकिन जिस तरह का घटना एक अफवाह फैलाया गया, अफवाह फैलाने के बाद घटना घटा, उसके बाद देखिए शासन की मुख्यमंत्री उसके बाद यहाँ अपने जिले में नहीं था। इस घटना के बाद से एक एक बड़ा चार्ज का विषय है कि इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। राजनगर में जिस तरह घटना घटा इसकी तो हम करते ही हैं, लेकिन ये राजनीतिक साजिश भी है। चलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इससे बचने की कोशिश की जाए। राजनीतिक साजिश की बात जैसे ही सामने आती है विपक्ष और हमलावर हो जाता है। फिलहाल हम इस चर्चा पे बने रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।